हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद शिफाली। तो आज हम क्लास 10th इंग्लिश मिजबिल द ऑटर के हम थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट थिंग्स डज मिज डू विच टेल यू दैट ही इज़ एन इंटेलिजेंट, फ्रेंडली एंड अ फन लविंग एनिमल्स हु नीड लव। ठीक है, तो मिज के बारे में हमें ये बताना है कि कौन कौन सी चीज़ें चैप्टर में दे रखी है, जिससे इंटेलिजेंट, फ्रेंडली और नॉन लविंग एनिमल्स, फन लविंग एनिमल्स के बारे में हमें पता चलता है। इट कैन बी सेड दैट मिज वॉज एन इंटेलिजेंट एनिमल्स बाय लुकिंग इट एट इट्स एक्टिविटीज़। इंटेलिजेंट एनिमल है, उसकी एक्टिविटीज़ से इस चैप्टर में पता चलता है। इट इन्वेंटेड इट्स ओन गेम्स खुद इन्वेंट करता है, जैसे पिंग पोंग बॉल वाला गेम। ठीक है, और वो क्या करता था, टैब वगैरह खोल कर बहुत सारी, जैसे बच्चों को बहुत पसंद होता है वैसी मिज को बहुत पसंद था। ठीक है, ही स्क्रूड दैट टैब बाय हिमसेल्फ अंटिल द वाटर फ्लोड आउट एंड देन ही प्लेड इन इट। वो पानी में बहुत ज़्यादा खेलता था। ठीक है, ही हैड ग्रोन एन अटैचमेंट विद द मैक्सवेल के साथ उसको बहुत अच्छी अटैचमेंट भी हो गई थी। ठीक है, और ही ट्राई टू गेट आउट व्हेन ही वॉज पुट इन अ बॉक्स बाय मैक्सवेल। मैक्सवेल ने जब बॉक्स में उसे रख दिया था, मैक्सवेल को, मिज को, तो उसने बाहर आने की बहुत कोशिश की थी क्योंकि वो मैक्सवेल से बहुत अटैच्ड हो गया था। आफ्टर ही गेट आउट ही क्लंग टू मैक्सवेल्स फीट पे वो एकदम से चिपक गया था, मतलब जैसे हक करने टाइप आप बोल सकते हो। इट वॉज अ फन लविंग काइंड ऑफ एनिमल। ही प्लेड एंड एन्जॉय ऑल टाइप्स ऑफ गेम्स लाइक पिंग पोंग बॉल, रबर, फ्रूट्स, मार्बल्स एक्सेट्रा। उसको ये सारे ही गेम्स खेलना बहुत ज़्यादा पसंद था। इट ऑल्सो लॉन्ग्ड फॉर द मैक्सवेल अफेक्शन एंड द लव एंड गॉट इट एज वेल। और मैक्सवेल से उसको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट, उसको बहुत ज़्यादा प्यार वगैरह सब मिलता था और वो उससे बहुत अटैच भी हो गया था मिज। ठीक है, तो ये कुछ गेम्स के नाम आपको याद करने हैं और ये टैब वाली चीज़ आपको लाइन याद कर लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड, व्हाट आर सम काइंड्स ऑफ थिंग वी कम टू नो अबाउट अ ऑटर फ्रॉम दिस टेक्स्ट। ठीक है, मतलब इस चैप्टर में से आपको जो जो चीज़ें आप बता सकते हो ऑटर के बारे में, कि व्हाट आर द सम ऑफ द थिंग्स वी केम टू नो, कि हमें जैसे उसका नाम किसी को भी पता नहीं है तो जो जो चीज़ें सुनने में आई हैं वो आपको बतानी है। ऑटर बिलोंग्स टू द स्मॉल ग्रुप ऑफ एनिमल्स नोन हैज़ मस्टलिन्स। ठीक है, मस्टलिन जैसे दिखता है वो, पिस्टलिन्स में बहुत सारी छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, डिफरेंट उनके नाम होते हैं। द ग्रुप इज़ शेयर्ड बाय द अदर, दैट इज़ मोंगूज, ब्रिंटेज, विल्स, मिंक एंड अदर्स। में बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो कि मिज जैसे ही दिखते हैं। द मैक्सवेल ऑटर वॉज अननोन टू द साइंस एंड थस नेम्ड बाय द जूलॉजिस्ट ने उसे नाम दिया, दैट इज़ ड्यूट्रिगल फैसिलेटेड मैक्सवेल और द मैक्सवेल्स ऑटर। ठीक है, दे आर मेजरली फाउंड इन मार्शल्स में, इनके बारे ये मिलते हैं मार्शल्स में। ठीक है, और अरेब्स जो है वो इन्हें ट्रेन करते हैं। ऑटर लव्स टू प्ले इन वाटर एंड द वाटर शुड बी केप्ट इन अ मूविंग एंड दे वुड सिट एंड स्प्लैश इन इट। वो बाहर की तरफ ऐसे फेंकता था। ठीक है, ही ऑल्सो लव टू प्ले द गेम्स स्पेशली विद द बॉल्स के साथ उसे गेम वगैरह खेलना बहुत पसंद था। तो आपको जो जो मैक्सवेल के बारे में पता है, थोड़ी बहुत बातें जो हमें चैप्टर से पता चलती है, वो आपको सब कुछ इसके अंदर लिख देना है। ठीक है, वाई इज़ मिज स्पीसीज नाउ नोन टू द वर्ल्ड एज अ मैक्सवेल ऑटर। अब मिज की जो स्पीसीज हैं, जो मिज एनिमल है, वो वर्ल्ड को एज अ मैक्सवेल ऑटर के नाम से भी जानती है। ठीक है, ये मिज स्पीशीज़ जो है वो वर्ल्ड के सामने कब आई, जब मैक्सवेल का ऑटर, शुरू में उसको मैक्सवेल ऑटर का नाम दिया गया, लेकिन साइंस के लिए ये एनिमल जो है बहुत ही अननोन था, तो उसका एक बहुत ही लेंदी सा नाम दे दिया गया जूलॉजिस्ट ने, दैट इज़ लेक्ट्रोगल फैसिलेटेड मैक्सवेल्स, और आप कह सकते हो मैक्सवेल ऑटर। ठीक है, तो ये तो एज अ उसमें भी आ सकता है, इसकी स्पेलिंग से याद कर लेना बहुत अच्छे से, ऐसा MCQ में भी आ सकती है इसके नाम की। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, Maxwell in the story speaks for the author Midge. He tell us what the author feels and think on the different occasions. में author जो है क्या फील करता था, क्या चीज़ सोचता, तो वो आपको इसके अंदर बताने हैं। Complete the column on the right to say what Maxwell says about what Midge feels and think. What Midge does, plunge roll in the water and makes the water splash। मतलब वो पानी में बहुत ज़्यादा खेलता था, तो मिज क्या फील करता था, वो बहुत ही वाइल्ड हो जाता था, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता था पानी को देखकर, उसके साथ खेलता था तो बहुत ज़्यादा वाइल्ड, एकदम इतना सारा पानी बाहर फेंकाते बहुत ही वाइल्ड हो जाता था। ठीक है, तो मिज ये चीज़ फील करता था।
स्क्रू द टैप इन द रॉन्ग वे, अगर वो टैप को, जैसे वो उसे पानी में खेलना है तो टैप को अगर उसने गलत वे में घुमा दिया, उसे टाइट कर दिया, तो वो बहुत ही ज़्यादा इरिटेटेड और डिसअपॉइंट हो जाता था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नर्स मैक्सवेल फेस एंड नेक इन द एरोप्लेन, तो जब वो मैक्सवेल से चिपक गया था उसके फीट पर, तो क्या दिखाता है, लव और अफेक्शन दिखाता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, रीड द स्टोरी एंड फाइंड द सेंटेंस वेयर मैक्सवेल डिस्क्राइब हिज पेट ऑटर। स्टोरी को रीड करनी है, स्टोरी हमने ऑलरेडी रीड कर लिए हैं, हमें उन सेंटेंसेस को फाइंड आउट करनी है जो कि उनका जो पेट था ऑटर उसको डिस्क्राइब करते हैं। देन चूज़ एंड अरेंज योर सेंटेंस टू इलस्ट्रेट योर सेंटेंस बिलो दैट यू थिंक आर ट्रू एंड मैक्सवेल डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो हमें बताना है, ठीक है, जो हमें नीचे पॉइंट्स दे रखी हैं उसमें हमें ट्रू फॉल्स बताना है, फिर उसके बाद अगर ट्रू है तो आपको डिस्क्राइब करना है उस चीज़ को। ठीक है, फर्स्ट हमें दे रखा है, मेक्स मैच सीम ऑलमोस्ट ह्यूमन लाइक अ स्मॉल बॉय। ऐसा लगता है कि मैच जो है वो ऑलमोस्ट ह्यूमन ही है, एक स्मॉल बॉय की तरह। इससे से क्यों लगता है, क्योंकि वो ज़्यादातर अपना टाइम कैसे स्पेंड करता है, खेलने में स्पेंड करता है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो वो खेलने में ज़्यादातर अपना टाइम जो है वो स्पेंड करते हैं। सेकेंड हमें दे रखा है, शोज़ दैट ही इज़ ऑफन इरिटेटेड विद व्हाट मिच डज, कि क्या मैक्सवेल इरिटेट होते थे मिच से? बिल्कुल भी नहीं इरिटेट होते थे, बल्कि वो तो ऑब्जर्व करते थे, वो अच्छे से देखते थे वो क्या कर रहा है, उससे उनकी अटैचमेंट हो गई थी ऑटर से, है ना, तो ये फॉल्स है। थर्ड हमें दे रखा है, शोज़ दैट ही इज़ ऑफन सरप्राइज बाय व्हाट मिच डस, वो भी सरप्राइज हो गए थे क्या जो मिच करता था? हाँ, वो भी सरप्राइज हो गए थे। He was amazed in less than a minute. He turned the tap from enough to produce a trickle of water and offer a movement of to achieve the full flow. उन्होंने जब ये चीज़ देखी बहुत ही ज़्यादा अमेज्ड हो गए कि उसने कुछ ही मिनट में क्या करा, टैप को ट्रिकल करके ऑन कर दिया, मतलब उसे घुमा दिया जिससे फुल फ्लो आ गया। ठीक है, फोर्थ हमें दे रखा है, ऑफ मिच एंटीज इज़ कॉमिकल, क्या मिच की जो हरकतें हैं वो कॉमिकल है? ये चीज़ गलत है, कॉमिकल नहीं है। एंटीज का मतलब होता है फ़नी, और कॉमिकल मतलब फ़नी थी क्या उसकी चीज़ें? नहीं, फ़नी नहीं थी। शोज़ दैट ही इज़ ऑब्जर्व द एंटीज ऑफ द मिच वेरी केयरफुली, क्या मैक्सवेल जो है उसकी मिच की चीज़ों को बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व करते थे, वो जो भी कुछ करता था। ठीक है, अ सूटकेस दैट आई हैड टेकन टू इराक हैड गॉट डैमेज ऑन द जर्नी, वो बहुत ही केयरफुली क्या चीज़ें देखते थे, जब उसने बैग पे सूटकेस पे क्या करा था, वो जो बॉल वाला गेम उसने किया था ना, वो चीज़ बता दो इसके अंदर कि वो उनकी चीज़ों को बहुत केयरफुली देखते थे, मिच की चीज़ों को। सूटकेस जो है वो डैमेज्ड हो गया था जर्नी में, जब वो घर जा रहे थे, उसकी लिड जो है एक तरफ से व्हेन क्लोज्ड रिमेन एट द स्तूप की तरह हो जाती थी, एक एंड से दूसरी एंड तक। तो मिच ने ये डिस्कवर कर लिया था कि बॉल जो है हाई एंड से नीचे तक छोड़ेंगे तो वो एक गेम बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैक्सवेल जो अब ये बहुत अच्छा एग्जांपल है कि वो चीज़ें मिच की बहुत ही केयरफुली, बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व करते थे कि वो क्या कर रहा है। शोज़ दैट ही थिंक मिच इज़ अ वेरी ऑर्डनरी ऑटर, ऑर्डनरी नहीं था वो बिल्कुल भी, वो बहुत ही अमेज्ड था, बहुत ही इंटेलिजेंट था, बहुत ही फन लविंग था, है ना। लास्ट हमें पॉइंट दे रखा है, शोज़ दैट ही थिंक द ऑटर इज़ वेरी अनयूजुअल, हाँ ये चीज़ आप बोल सकते हो। इट इज़ नॉट बट आई सपोज इन अ वेरी स्ट्रेंज, जो कि एवरेज लंडनर जो है, लंदन में जो लोग रहते हैं ना, वो भी गेस नहीं कर पाए कि वो किस तरह का एनिमल है, वो एनिमल क्या है। ठीक है, तो शुड नॉट रिकॉग्नाइज, ऑर्डर को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, लेकिन वो वैराइटीज़ ऑफ गेसेस हो सकता है कि वो इस काइंड का एनिमल है, इस तरह का एनिमल, लेकिन वो ऑटर नहीं हो सकता। ठीक है, वो सब कुछ हो सकता है लेकिन वो ऑटर नहीं हो सकता, है ना। तो ये बहुत इजी से क्वेश्चन थे इस चैप्टर में, जो कि मैंने आपको अभी पढ़ा दिए हैं। लास्ट क्वेश्चन था हमारा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको इसके चैप्टर का लिंक मिल जाएगा, एक्सप्लेनेशन को ज़रूर देखिएगा इस क्वेश्चन आंसर्स को करने से पहले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।